तो दीज आर वेरी वेरी सिंपल इनोसेंट एक्टिविटीज़ जो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन वॉशिंग के ऊपर। कैसे आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए और नेगेटिविटीज़ से ख़त्म होने के लिए। आपको पता है दोस्तों, हर एक सेकंड जब आप जग रहे हैं तब भी और जब आप सो रहे हैं तब भी आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्या मतलब है वॉश किया जा रहा है? आपके अंदर थॉट्स डाले जा रहे हैं, ऐसे थॉट्स जो आप नहीं चाहते, ऐसे थॉट्स जो आपको फेल कर रहे हैं, ऐसे थॉट्स जो आपको डिप्रेस्ड कर रहे हैं। और इन सब को क्लियर करना, क्लीन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, केवल आपका है और आप नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप परेशान हैं। उसमें से निकलना है तो इस वीडियो को देखना शुरू करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंत तक देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है, जब छोड़ना हो तब छोड़ दीजिएगा, बट कम से कम अपने ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब एक बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में पढ़ता है, पेरेंट्स चाहते हो पढ़े, तो किस लिए चाहते हैं? एक बेसिक नॉलेज मिल जाए पढ़ाई के बारे में, सक्सेस के लिए। भाई साहब, हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा पैसा कमाए। और वो भी नहीं कर पाते बच्चे। क्यों नहीं कर पाते पता है? क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन में थॉट्स डाले जाते हैं। थॉट्स डाले जाते हैं ऐसे रैंडमली, जैसे कि आप घर में कोई सब्ज़ी बनाइए, कढ़ाई में काहे की सब्ज़ी बनानी है, पनीर की सब्ज़ी बनानी है। पनीर डाल दिया, गोभी डाल दिया, आलू डाल दिया, तेल डाल दिया, चावल डाल दिया, अंगूर डाल दिया, जो मिला सब डाल दिया, क्योंकि सब अच्छा है। और अगर किसी ने कहा कि भैया वो बहुत अच्छी नई दवाई आई मार्केट में, उसे बुखार उतर जाता है, वो दवाई भी क्रश करके डाल दी। सब कुछ बच्चे के दिमाग में डाल दो। माँ बाप ये तो करते हैं, क्रिकेट सिखा दो, लॉन टेनिस सिखा दो, सब कुछ बनवा दो। ये लोगों को पता नहीं चलता। बच्चों को लगता है कि उनके साथ ब्रेन को डेवलप किया जा रहा है, बट ये बहुत सटीक तरीके से जो कर रहे हैं वो भी और जिनका हो रहा है वो भी, दोनों की ब्रेन वॉशिंग हो रही है। और इसका रिजल्ट क्या होता है पता है? अभी रिसेंटली मैं बेंगलोर गया था, तो मैं बहुत से लोगों से मिला, लेकिन ख़ास तौर से एक बच्चे से मिला। बच्चा नहीं है वो, इनफैक्ट उसकी उम्र हो चुकी होगी 30-32 साल, शादी हो चुकी है, बच्चा है, उसका खुद का बच्चा है, बट ही इज़ बीइंग ब्रेन वॉश्ड एंड ही इज़ बीइंग यूज्ड बाय अ वेरी फेमस सो कॉल्ड गुरु। एक आदमी है जो अपने आप को गुरु की तरह इंटरनेट पे बेचता है, चलाता है, और वो यूज़ हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ यूज़ हो रहा है? बिकॉज उसने अभी जो लास्ट जॉब छोड़ी थी वो ऑलमोस्ट साल की 70 से 80 लाख की जॉब थी उसकी। क्या? और वो जॉब छोड़ करके इस समय गुरुजी के साथ सो कॉल्ड वॉलंटियर, लेस पेड, हाफ पेड, उसकी सैलरी इस समय 50,000 60,000 रुपये महीना है, करीब 6 से 7 लाख रुपए, शायद बहुत मैक्सिमम होगा तो 12 लाख रुपए। साल की 70 लाख की सैलरी छोड़ के 1 लाख में? भाई साहब, और मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं भी उस कंडीशन में था। एक भाई साहब, मुझे खैर उसको तो कम से कम 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, मुझे तो वो भी नहीं मिलते थे। नहीं, क्या था आपका? क्या था? मैं दिल्ली में था और एक भाई साहब थे, मुझे लगता थे बहुत अमीर है। अच्छा। लेकिन थे ठन गोपाल। मुझे लगता था उनकी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बड़ी ज़मीनें हैं। और मुझे उन्होंने एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल अपने स्कूल में डाला, छोटा सा स्कूल। और हमको कहते थे कि जब ये हमारा, ये देखिए एकड़ों स्कूल ज़मीनें हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, जब बड़ा बनेगा तो आप उसमें काम करेंगे। और मैं कितना बेवकूफ़, मैं उनकी बातों में विश्वास कर लेता था। मान लिए मेरी हालत उस परिवार की तरह थी जो एक बहुत गरीब परिवार था फैमिली में, और वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था और भूखा बहुत था। तो जा कर के वहाँ रोड के बगल में घास उगी हुई थी, घास खा रहे थे। तो एक आदमी, बहुत अमीर आदमी, वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने अपनी मर्सिडीज़ में इन लोगों को देखा और बिठा लिया, बोला चलो मेरे साथ। बेचारे बड़े खुश हो गए वो लोग। और जब घर पे पहुँचे तो उसने अपने बाउंड्री के अंदर, उसका एक बड़ा सा गार्डन था, तो उसने कहा घास खाना ही है तो हमारे यहाँ खाओ। तो मैं उनके यहाँ बैठ करके घास खा रहा था, जबकि मुझे अपने ब्रेन को क्लियर करना चाहिए था। 3 स्टेट्स होते हैं ब्रेन के: ब्रेन डर्टी, ब्रेन वॉश्ड एंड ब्रेन क्लियर। और पता है सबसे ज़्यादा ब्रेन डर्टी या उसके बाद का स्टेज जो ब्रेन वॉश्ड होता है, तो किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? उन लोगों की वजह से जो सबसे ज़्यादा एक बच्चे को प्यार करते हैं, माँ बाप। यस, बिकॉज हम जब अपने बच्चों को कुछ देने की कोशिश करते हैं तो हम सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। अपनी नॉलेज, अपने संस्कार, अपनी इच्छाएं, दबी हुई अपनी कन्फ्यूजन्स। वैसे मैं आपसे कहूँ,
बेटा कभी भी तुम्हारे सामने से अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहाँ से मत जाना, अशुभ होता है। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो मान जाओगे, गुड बॉयज़। लेकिन उसके भी अगर कोई अच्छा बच्चा नहीं है तो उसको गुड बॉय बनाने के लिए उसकी तारीफ़ें की जाती हैं। ही इज़ अ वेरी ओबीडियंट बॉय। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब जो भी बकवास मैं करूं वो मैं भी मेरा बेटा चुपचाप मान ले। दुनिया के सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा बिल गेट्स बने, अंबानीज बने, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो अपने ब्रेन का कचरा उस बच्चे के ब्रेन में डाल देते हैं। और कुछ ही ऐसे बेचारे मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी और एलॉन मस्क जैसे होते हैं जो बोलते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा, स्कूल की पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई हमसे ना हो पाएगी, हमको समझना है दुनिया, हमको समझना है पैसा। सबको मेन प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर ब्रेन डर्टी है या ब्रेन वॉश्ड है, ये ब्रेन वॉशिंग चलती है 24 घंटे आपके घर में। किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं यार क्या करना है, और वो आपको बताता है चले यहाँ घूमने चलते हैं, ये फला फ्रेंड ये काम कर रहा है। जैसे आपने मुझसे पूछा मिस्टर बीस्ट तो इतना कमा रहे हैं और मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में और मैं आपको समझा दूं तो मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, आपका अनजाने में ब्रेन वॉश कर रहा हूँ। बिना फैक्ट जाने कुछ भी बता देना। हाँ, बातें करना, नॉर्मल बातें करना, हमको पता ही नहीं चलता कि एवरी वर्ड वी लिसन इज एंटरिंग आवर ब्रेन एंड मेकिंग इट मोर एंड मोर डर्टी। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो अपने आप से पूछें, डू वी रियली अंडरस्टैंड द मैग्नानिमिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। 24 घंटे जब आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है ये चीज़? अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में कुछ करो, सुन लोगे, मेरा वीडियो देख लोगे, लेकिन आप कुछ करोगे नहीं। कल का दिन फिर से चालू करोगे और फिर कल का दिन फिर से जियोगे। हाँ, जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है, मतलब मेरा ब्रेन डर्टी है और मुझे वॉश हो रहा है, लोग जो वॉश कर रहे हैं, तब मैंने उसको साफ़ करना शुरू किया, उसकी मजाई करना शुरू की। कैसे किया आपने? साबुन लेकर आया और वो जो बर्तन मांजने वाला खाता होता है वो लेकर आया। सही में साबुन और बर्तन मांजने वाला खाता ब्रेन के लिए कोई ख़ास चीज़ है। क्या है? मेडिटेशन, बट नॉट रॉन्ग मेडिटेशन। डिसिप्लिन, बट नॉट द नॉर्मल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअलिटी, बट वो वाला स्पिरिचुअलिटी नहीं जिसमें एक गुरु जी के आप फॉलोअर हो जाते हैं और दिन भर उनकी बातें सुनते हैं और उनकी देख करके अपनी दाढ़ी बढ़ा देते हैं और आप राम राम करते हैं या जो भी करते हैं। इट हैज़ टू बी योर ओन। देखिए, अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो उसका सोल्यूशन आ जाता है। सोल्यूशन भरे हुए हैं नेट पर, बुक्स में। जैसे मुझे समझ में आया कि भाई मुझे वेंचर कैपिटलिज्म समझना है। आजकल हम लोग डीप नॉलेज को एक नेटवर्क इफेक्ट का प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि खाली लोग वीडियोस देखें ना, लोग खाली काउंसलिंग ले ना, काउंसलिंग दे भी। हाँ। तो वो एक तरह का ब्रेन वॉशिंग है, लेकिन वो खुद कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो ब्रेन वॉशिंग नहीं, वो ब्रेन क्लियरिंग है। मुझे राइट क्वेश्चंस दे रहा है और उसके बाद राइट आंसर्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। राइट आंसर्स नहीं होते। अभी हमने एक चैप्टर कवर किया है, इतनी बोरिंग और इतनी मुश्किल चैप्टर थी उबर के बारे में, बट इट वॉज वेरी गुड। अगर वो मैं नहीं पढ़ता तो मैं बहुत बड़े बड़े ब्लंडर करता। अच्छा। और सबसे बड़े ब्लंडर तब आते होते हैं जब आप एक अपॉर्चुनिटी के पीछे जाते हो, कोई बिजनेस के पीछे या कोई पढ़ाई के पीछे, और आपको पता ही नहीं कि वो बहुत बड़ा नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी नहीं होती, हमको पता ही नहीं है। या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पीछे जाते हो जो लगता है बहुत बड़ी है, बट एक्चुअली वो आपको बिल्कुल, उसका रूटीन, उसकी एक्टिविटी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक मेरा दोस्त था, यही BHS में मेरे साथ पढ़ता था, बाद में वो IAS ऑफिसर बना कहीं उत्तरांचल में। उसने फ़ोन करके कहा यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अच्छा। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कहीं कोई मर्डर हो गया, कहीं कोई रेप हो गया, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, DM साहब को बुलाओ। एंड ही वांटेड टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो? सोल्यूशन होगा जब आप खुद अपनी जिम्मेदारी लेंगे और आप देखेंगे, अपने आप से पूछेंगे ये मेरा थॉट है और इस थॉट की वैलिडिटी क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि आप फला किताब पढ़ लीजिए और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो उसकी वैलिडिटी क्या है? कैसे पता चलता है कि वो सही बात है कि झूठ है? उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे ना, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड, थियरेटिकल और एक अप्लाइड। तो थियरेटिकल मैथमेटिक्स से आप बहुत अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर के बायसेस से हटना पड़ेगा और फिर कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई हो सकती है उसको अप्लाई करना पड़ेगा।
ब्रेन वॉशिंग के लिए आपको ब्रेन के अंदर में चलने वाला जो स्ट्रक्चर, जो ब्रेन जिस चीज़ से बनता है थॉट्स से। तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा रॉन्ग थॉट्स। एक चीज़ समझ लीजिएगा, कोई राइट थॉट नहीं होता, राइट क्लैरिटी होती है, बल्कि क्लैरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, थॉट नहीं होता। अच्छा, मैंने आपसे कह दिया कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है, ये एक थॉट है। लेकिन जब आप इस फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ इस फ़ोन में ये चीज़ें अच्छाई हैं, तब आपकी क्लैरिटी होगी कि ये फ़ोन अच्छा है। तो मैं बायस नहीं रहूँगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना है रॉन्ग थॉट्स, पहचानना है, हटाना नहीं है, पहले पहचानना है। अगर पहचान लिया तो हट जाएगा। और दूसरा नंबर 2, आपको पहचानना है एडिक्टिव इमोशंस। जब आप लोगों से बात करते हैं, आपके फैमिली में, आपके वीडियोस में, तो उसमें कुछ एडिक्शन फैक्टर है, नशा है। किसी ने अगर आपकी तारीफ़ कर दी तो आदमी आपको अच्छा लगता है, और खाली अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें सच्ची लगती है। अगर कोई आदमी आपकी तारीफ़ कर दे और बोले फला फला बिजनेस में थोड़ा पैसा लगा दो, अब बोलेंगे यार वो आदमी सबसे जीनियस आदमी, उसकी बात को जरूर मानूंगा मैं। और वहीं पर अगर कोई समझदार आदमी मिले, बोले तुम्हारा ये बिजनेस आइडिया बकवास है, तो वो खराब रहेगा हमें। इसलिए कबीर जैसे लोग क्या कहते हैं, निंदक साथ में रखिए। निंदक मतलब जो आपकी बुराई करें, जो आपके काम के अंदर में पॉइंट आउट करें कि ये फ्लॉज है। WBS की सीरीज़ बनाई हम लोगों ने, उसमें जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो शुरू के 10, 15, 20, 50 इन्वेस्टर्स से मिलेंगे और आपको वो प्रोडक्ट की या आपके ऐप की या आपके बिजनेस की खामियां बताएंगे, कमियां बताएंगे। वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है और आपको लगता है कि यार वो लोग बेवकूफ़ है, वो लोग सही, उनको पता नहीं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मुझे पता है। तो आप ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट से ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं, आप अपने बिजनेस मॉडल से ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं। अच्छा, हमारी खुद की क्रिएटेड चीज़, आपने कोई चीज़ क्रिएट की और आपको लगता है मैंने क्रिएट की इसलिए अच्छी होगी। एक बच्चा जब कोई ड्राइंग करता है ना, जब मैं अपनी बचपन में फ़ोटो बनाता था तो नाक टेढ़ी लगती थी, फिर भी मुझे लगता नहीं मैंने एकदम मैच करके बनाया है। पापा भी देखते थे, बोलते हाँ बहुत अच्छा है बेटा, जाओ जाओ। हम सबको अपनी क्रिएशन अच्छी लगती है, लेकिन राजू हिरानी जैसे लोग बोलते हैं भैया 3 इडियट बना दिया, अभी 10 बार देखो, 20 बार देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम किसी और को दिखाओ और कोई और बताए कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं अच्छी। इसलिए जब फिल्म थिएटर्स में जाती है उसके पहले प्रीमियर करके लोगों को दिखाया जाता है, देखने के लिए रिस्पॉन्स कैसा है। राजू हिरानी बोलते हैं मैं इतनी बार अपने चुटकुले जोक्स सुन चुका था उस फिल्म के कि मुझे नहीं हंसी आती थी, इसलिए मैं दूसरों को दिखाता था देखने के लिए कि क्या उनको हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको अपने काम में कमियां निकालनी है ताकि उसको और बेहतर कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा एडिक्टिव इमोशंस और उससे बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी से कमियां पूछोगे, वो कमियां बताएगा तो आपको गुस्सा आएगा, फिर जाके आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो नंबर 1 रॉन्ग थॉट्स, नंबर 2 एडिक्टिव इमोशंस, और नंबर 3 आपको पहचानना होगा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। मतलब आप किसी दोस्त के साथ पार्टी में जा रहे हैं, वो एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है। नंबर 1 दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं होता। आपका दोस्त है कोई? अभी तो हाँ। क्या किया था उसके साथ? अरे मेरा पहले एक दोस्त था दोस्तों, इसके साथ मैं हुक्का पीने जाता था, सिगरेट पीने जाता था, और इतनी बड़ी गलती करी थी मैंने पैसे चुरा करके उसको दे देते। और दोस्तों आप लोग गेस कर सकते हैं कितने दिए थे? मैं गेस कर सकता हूँ, आप लोग गेस करिए दोस्तों। आप गेस करिए कि इन्होंने पापा की अलमारी में से कितने पैसे निकाल करके अपने दोस्त को दे दिए होंगे, कमेंट करिएगा। हम लोग मिलके खर्चा किए थे और कुछ वो रख लिया, कुछ मैं। इनको भाई साहब को ये भी नहीं आइडिया था कि कितना पैसा होता है। इनको ये भी नहीं आइडिया था कि पकड़े जाएंगे, घर में से अगर इतना पैसा गायब हो गया तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो 1-2 हज़ार नहीं था। अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं आती थी ना, मैथमेटिक्स खाली थियोरेटिकल आती थी। उस समय अलजेब्रा आता था इनको, A+B तो होल स्क्वायर आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने रुपए जब घर में से गायब होंगे तो पकड़े जाएंगे, चमाट पड़ेगी। पिटाई पड़ी थी? कितनी पड़ी थी? खूब मारता है। तो ये जो बाद में आपको मार पड़ती है, बाद में बेइज्जती है, उसको पहले से पता चले। दोज आर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। अच्छा, आपको पता ही नहीं था। रोटियां पराठे कितने खाते थे आप रोज? मैं खूब पराठे खाता था। मैं 8-9 आलू के पराठे खाता था, मोटे मोटे, और साथ में अचार। साथ में अचार, और तारक मेहता देखता था मैं। साथ में तारक भाई के साथ खाते थे। अगर
तारक मेहता नहीं चलता था इनके मोबाइल में तो भाई साहब खाना नहीं खाते थे। तो दीज आर वेरी वेरी सिंपल इनोसेंट एक्टिविटीज़ जो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग लगता है डिस्ट्रक्टिव वो है जहाँ पर कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, कोई आदमी मर रहा है, कोई आदमी किसी को डांट रहा है, कोई आदमी किसी को मार रहा है, बट उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ घर में चलती हैं। इसलिए कोई भी वीडियोस देखने के पहले अपने आप से पूछिए कि इससे मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है, क्लियर हो रहा है या क्लियर हो रहा है। तो फिर दोस्तों आज इस वीडियो को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक करके जाइएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और आपके कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा। गुड नाइट, नमस्कार।